बंधुओं, वेदांत दर्शन में कर्म और क्रिया को कुछ पृथक करके देखा। जैसे हमने पृथक करके देखा, उन्होंने भी पृथक करके देखा। वो परमाणु नहीं मानते। जैसे हमारे यहाँ का भी आकाश प्रदेशों में परमाणु भरे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक और कल्पना करते हैं, और चीज मानते हैं। वो क्या मानते हैं कि कोई भी क्रिया के करने से एक अपूर्व पैदा होता है। विकास मुनि जी, दर्शन की बात है। एक अपूर्व पैदा होता है। अपूर्व से कहते हैं जो पहले नहीं था, जो पहले नहीं था, दूसरी जगह भी नहीं था, उसका नाम अपूर्व है। वो कहते हैं जैसे दधी मंथन से एक चीज उत्पन्न हुई, उसको नवनीत मक्खन कहते हैं। अगर खाली दही को लेकर उसमें ढूंढने लगो या दूध को ढूंढने लगो, वैसे मक्खन कहाँ से है? वह उत्पन्न हुआ एक क्रिया विशेष से कि दूध को जमाया गया, दधी बनी, दधी बनने पर उसका मंथन किया गया। मंथन करने के बाद में उसमें एक चीज उत्पन्न हुई, उसका नाम नवनीत है। ऐसे ही क्रिया के करने से एक चीज उत्पन्न होती है, उसका वो जो चीज है वो अपूर्व कहलाती है। वो अपूर्व कर्म है जो छाया के भांति से जीव के साथ रहता है। ऐसे मान्यता उन दर्शनों की है। और फिर जब वह अपना फल दे देता है, उसके बाद फिर वो पृथक हो जाता है। बंधुओं, कर्म की दो बात आई। जैन दर्शन में कर्माणुओं की बात आई, अन्य दर्शनों की बात अपूर्व की कल्पना की गई। ये की गई। हम एक उस बात पर पुनः आते हैं, कर्म और क्रिया ये दो बात है। जो तो क्रिया है उसकी बात करें और कर्म की बात करें, भगवान महावीर और दूसरे विचारक इस बारे में क्या कहते हैं और क्या बताते हैं। भर्तृहरि ने कहा, नमस्तत् कर्मे विधिरपि ने ये भय प्रभवती ही। भर्तृहरि ने कहा, मैं उस कर्म को नमस्कार करता हूं। भर्तृहरि कहते हैं, मैं उस कर्म को नमस्कार करता हूं जिसके विधान और विधि को टाला नहीं जा सकता। यानी जो उसका स्वभाव है, जिसको टाला नहीं जा सकता, मैं उसको नमस्कार करता हूं। कर्म को टाला नहीं जा सकता। ये निर्जरा की बात भी जैन आगमों की बात है। बंधुओं, कर्म के विधान को, विधान का अर्थ यह स्वभाव है, उसके स्वभाव को टाला नहीं जा सकता। उस विधि, उस कर्म को मैं नमस्कार करता हूं, वो नहीं टाला जा सकता। एक व्यक्ति था, उसको धन की आवश्यकता थी, गरीबी में था। वो किसी साधु के पास गया और बोले, महाराज कुछ करो कृपा मेरे ऊपर, मैं बहुत गरीब हूं। साधु बोले, भाई देखो हमारे पास तो धन नहीं जो तुझे दे दें। धन, बोले जी धन तो देवता दे सकते हैं, मैं तो दे नहीं सकता। देवता ये बता सकते हैं यहाँ धन पड़ा हुआ, यहाँ गड़ा हुआ, वहां धन रखा हुआ है, या उसकी अपनी शक्ति भी होती है वो दे दे। तो तू देव सिद्धि कर ले। देव सिद्धि से जब देव प्रकट हो तो मांग लेना, भी मुझे ये चाहिए, मैं तो इतना कर सकता हूं। और देव सिद्धि के मंत्र मुझे पता है। हाँ भाई, ऋषभ बिहार वाला मंत्र ऐसा ही चाहिए कोई, जो देवता प्रकट हो और प्रकट हो करके और फिर हमारे से बोले क्या चाहिए आपको। बोला जी ठीक है, मैं कर लूंगा। साधु ने मंत्र दे दिया और कहा इसको जपते रहना। समय बता दिया, महीना जपना है, 6 महीने जपने, कितना समय जपना है। उस व्यक्ति ने जपना शुरू कर दिया। कोई बहकावा नहीं था। एक तो यूं होता है बहकावा,
डॉक्टरों के पास में 2 तरह की टेबलेट होती है। कभी कोई मित्र डॉक्टर हो ना, वो तो बता सकता है, वैसे तो कोई नहीं बता रहा है। तो एक तो जो बीमारी होती है उसकी दवाई होती है, उसके टेबलेट होती है। एक ऐसी भी इनके पास टेबलेट होती है, उसको हिंदी में टालू टेबलेट कहते हैं। राजीव भाई, कई दोस्त हैं आपके डॉक्टर, कहीं पूछ के देखना। एक टालू टेबलेट होती है, डॉक्टर दवाई देगा और उसमें कोई दवाई नहीं होती, दवाई होती नहीं, वो बस गोलियां होती हैं, चाहे जिस चीज की बनी हो, चाहे शुगर की बनी हो, चाहे और चीज की बनी हो, कुछ हो। डॉक्टर को जब ये पता होता है कि ये बुखार या ये तकलीफ इसकी 3 दिन से पहले जाएगी नहीं, कितनी कोशिश कर लो, या सप्ताह भर में जाएगी, डॉक्टर टालू टेबलेट देता, ले भाई खा ले, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। वो 3 दिन में ठीक होना ही होना है, वो टालू टेबलेट देता। साधुओं के पास भी 2 तरह की टेबलेट होती हैं। ले भाई मंत्र ले जा, साधु को पता कुछ होना जाना है नहीं, लगा रहेगा, इसका टाइम आएगा ठीक हो जाएगा, चलो। और एक ऐसे वाले भी होते हैं मंत्र भाई, होना सोचना खाली यूं ही लिए बैठे साधु पोथी पढ़ने, बोले भाई देव सिद्धि होगी। उसने मंत्र दे दिया, उसने ले लिया, पर वो टालू टेबलेट नहीं दी, वो सही की दवा थी। बताया 6 महीने जाप करना है। वो 6 महीने जाप के लिए बैठ गया, करता रहा। सच में एक दिन आया जब देव प्रकट हो गया। बहुत सारे लोग तो डर जाते हैं देव को देख करके, और एक तो विकराल रूप में आ जाए तब तो हार्ट फेल होने की स्थिति हो जाती है, लेकिन सौम्य रूप में भी आ जाए तो भी आदमी डर जाता है, पर वो डरा नहीं। उसने हाथ जोड़े, देव ने कहा तुमने मुझे बुलाया? बोले हाँ जी मैंने बुलाया, मैंने आपका मंत्र जपा था, बोलो क्या काम है? बोले जी मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे चाहिए कुछ। क्या चाहिए तुम्हारे को, बोलो बताओ। देव ने कहा जो तुम्हें चाहिए बोलो बताओ। यहां आकर उस आदमी की बुद्धि खराब हुई या उसकी बुद्धि सद्बुद्धि आ गई, ये नहीं कह सकते, ये तो आप ही फैसला करोगे भाई क्या आई इसको। उसने कहा देव कह रहा है कि जो तुम्हें चाहिए बताओ और देव वो दे देगा। मैं सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि की बात बता रहा हूं। उस आदमी ने क्या कहा, देवता से हाथ जोड़ करके बोला महाराज समय से पहले और मेरे भाग्य से ज्यादा जो आप दे सकते हो वो दे दो। अब बैठ जाओ चुपचाप, सोचे जाओ इस बात को। क्या मांग लिया उसने? कोई देवता दे सकता है? विश्वास है इस बात के ऊपर, वह कहने का विश्वास है, सच्चाई में विश्वास है, वह कहने का विश्वास। मेरे ख्याल में सच्चाई वाला मामला तो कठिन सा ही है। इतनी बड़ी बात कि समय से पहले मुझे जिस घड़ी, जिस पल, जिस क्षण में जो लाभ होना है, मिलना है, या जो होना है मेरे साथ में, उस समय से पहले, उस तारीख से पहले, चाहे वो एक क्षण क्यों ना हो, उससे पहले और मेरे भाग्य से ज्यादा जो आप दे सकते हो वो दे दो। पहले तो आदमी हाथ जोड़ रहा था, देवता ने हाथ जोड़ दिए, बोले मैं नहीं कर सकता ये काम मैं नहीं कर सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि समय से पहले और तेरे भाग्य से ज्यादा दे दो। मैं तो जो तेरे भाग्य का होता है वो तुझे मिलना ही होता है, मैं तो अपना हाथ लगा देता हूं, अपना हाथ लगा दिया तो बस हो गया, देव ने दिया है वो होता तेरे भाग्य का है। भर्तृहरि ने कहा नमस्तस्य कर्मेभ्यो विधिरपि ने ये प्रभवती, मैं उस कर्म को नमस्कार करता हूं जिसका लेख और जिसकी विधि कभी टाली नहीं जा सकती, बदली नहीं जा सकते, उस कर्म को नमस्कार करता हूं। बंधुओं क्रिया और कर्म की बात चल रही थी, हमने कर्म की व्याख्या की। आदमी जो क्रिया करता है उस क्रिया से कर्माणुओं का आगमन होता है
और वे आत्मा के संपर्क में आकर हमारे राग द्वेष और कषाय भाव के कारण से चिपक जाते हैं और अपने स्वभाव के कारण से उनका जब जो जैसा समय आता है उसके अनुसार वो फल प्रकट करते हैं। ऐसा होता है। जिन दर्शनों ने इस तरह की बात ने मानकर कहा कि अपूर्व पैदा होता है, क्रिया से एक चीज पैदा होती है, वो जो अपूर्व पैदा होता है उसका नाम कर्म है, और वह जो कर्म है वह इस जीव के साथ सदा रहता है, हमेशा रहता है। तो फिर वो अपना फल देता है और फल देकर ही वह उससे पृथक हुआ करता, अलग होता है। अब हम इस बात को और थोड़ा सा चिंतन करते हैं। भगवान महावीर ने कहा कमुणा ब्रह्मणो होए कमुणा होए क्षत्रियो। कर्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण होता है, कमुणा होए क्षत्रियो, और कर्म से क्षत्रिय होता है। वैश्य कमुणा होए शुद्धो होए कमुणा, और वैश्य भी वह कर्म से होता है और शूद्र भी वह कर्म से होता है, कर्म के कारण से होता है। अब ये कर्म यहाँ कौन सा कर्म हुआ? वो जो अपूर्व या कर्माणु हैं वो कर्म हुए या यहाँ क्रिया कर्म हुए? क्या हुआ यहाँ? मैंने शुरू में कहा ये कर्म और क्रिया का मामला इतना आसान नहीं है जो एकदम से चुटकी भर में समझ आ जाए और मैं जिसकी व्याख्या कर जाऊं। अब यहाँ व्याख्या करते हैं, कमुणा बमुणो हुई की व्याख्या करते हैं। एक तो पूर्व जन्म के कारण से, उन कर्मों के कारण से व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, एक तो ये बात हुई। उन कर्मों के कारण से कमुणा हुई बमुणो, कर्म के कारण से ब्राह्मण हुआ। एक बात हो रही यहाँ पर विचार की, और वो विचार के बाद क्या है वो भी बंद वो सोचने की। ऊंचे कुल में जन्मिया, थोड़े चिंतन की बात कर रहा हूं। ऊंचे कुल में जन्मिया, ऊंचे घर ब्राह्मण के और के जो इसको आप ऊंचा समझते हैं वहां पर जन्मा। ऊंचे कुल में जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, उस आदमी की जो करनी है वो ऊंची नहीं है। घर में तो ऊंचा हो गया, घर तो ऊंचा कह दिया हो गया, लेकिन करनी, उसके आचरण, उसकी बातें वो ऊंची नहीं है। सुवर्ण कलश सुरा भरा, सोने का कलश और उसमें शराब भर दी। सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, साधु उसकी निंदा करते हैं। काय का ऊंच कुल है, काय का ये स्वर्ण कलश है जिसके अंदर क्या भरी है? शराब भरी है। अब प्रश्न है ऊंच कुल में जन्म लेकर के नीच कर्म किए, वो जो नीच क्रिया की वो कर्म हुआ या पूर्व जन्म में जो कर किया वो हुआ? क्या हुआ? यहाँ बंधुओं अपनी अपनी जगह पर समझना पड़ेगा। आज जो क्रिया की जा रही है वो हमारी पहचान है, और जो हम करके आए हैं यहाँ तक पहुंचे हैं उसका अपना स्थान है। अब व्यक्ति कर्म का फल भोगता है। इस क्रिया का फल तो सीधा सीधा हो गया, ऊंचे घर में जन्म करके और नीच काम करने लगा। लोग कहेगा फलाना उस जाति का है, नीच आदमी है, ऐसा है, पतित आदमी है। उसको नीच और पतित दुनिया यही कह रही है। और रही बात कर्म की बात, कर्म की बात तो केवल ज्ञानियों का विषय है, आप पर हम उसे थोड़ी देख पाते हैं वो क्या और कैसे होता है। यहाँ पर इतना समझ लें कि व्यक्ति जो कर्म के फल भोगता है वो क्रिया भी प्रत्यक्ष में है और उसके कर्म भी हैं, और व्यक्ति जो अपने कर्म भोगता है वह जो किए हुए कर्म है उनके फल को भोगा करता है, किसी और के दूसरे के नहीं भोगता है। थोड़ी थोड़ी बात और करता हूं। पर कड़े दुख भी दई, एक तर्कवादी ने एक तर्क दिया, दूसरे का किया हुआ क्या कर्म का फल भोगता है? उदाहरण के रूप में एक आदमी था, वो जीवन से दुखी था और आत्महत्या करने के लिए वो किसी ऊंचे भवन पर, बिल्डिंग पर जा चढ़ा, 5 मंजिल 7 मंजिल और भी कहीं, और से नीचे मौका देख करके ऊपर से छलांग लगा दी
आत्महत्या करने के लिए, मरने के लिए छलांग लगा दी। अब ऊपर से 7 मंजिल, 5 मंजिल, 10 मंजिल से नीचे आते आते तो कुछ तो समय लगा। जब उसने देखा सड़क खाली पड़ी थी, छलांग लगा दी उसने। वहां बेचारा कर्म का मारा एक साइकिल वाला आ गया और वो गिरा साइकिल वाले पे, वो साइकिल वाला मर गया और वो बच गया। और दुनिया में कहा करे कोई भरे कोई। बताओ, कर्म उसने करा, मरने का कर्म करा और मर गया ये बेचारा। बताओ कैसे सुलझाएं मामले को? मामले को यूं ही सुलझाएंगे भाई, उसका आयुष कर्म साइकिल वाले का इतना ही था और उसके मृत्यु का जो योग और निमित्त था वो व्यक्ति था इसी प्रकार से था जो ये कहा ना भर्तृहरि ने, जिसका लेख टाला न जा सके, उसका आयुष कर्म शेष है। उसने क्रिया तो मरने की बहुत के कि 10 मंजिले छलांग लगाए, भला बचने का कोई काम था क्या उसका? वो तो मरना ही मरना था, लेकिन उसका आयुष कर्म था और उसका आयुष कर्म जो है उस निमित्त से पूरा हो रहा। लोग क्या कहते हैं देखने में, करे कोई भरे कोई, नहीं नहीं, उसके अपने करने और उसके अपने करने फल मिलेगा अपने कर्मानुसार, उसके अनुसार मिलेगा। और ऐसे नहीं होता कि करे कोई और भरे कोई, ये केवल व्यवहार और लोग दिखावा की बात है। सच्चाई यही है, कर्म के अनुसार ही उसका फल मिला करता है। नो पर कड़े, दूसरे का कर्म का फल हम नहीं भोग सकते, वही भोगेगा। उसके अपने कर्म थे, उसके अपने कर्म थे, अपने अपने कर्म ही व्यक्ति भोगा करता है। समय स्थिति और इस चर्चा को विराम देते हैं, मौका हुआ फिर आगे चर्चा करेंगे। और अब चर्चा दूसरे करते हैं। बंधुओं, कुछ कड़ियां जोड़ने के लिए पूर्व की बात करते हैं। आपने संभूत विजयाचार्य की बात सुनी, उनके शिष्यों की बात सुनी।